जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लांट से संबंधित सेल के बारे में पढ़ा था और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था। तो सेल सेल का दोस्तों हम लोगों ने क्लास कंप्लीट कर चुका था, जिसमें से दोस्तों जो प्लांट सेल का कुछ क्वेश्चन बच गया था, तो उस क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम दोस्तों उत्तक से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और इसके कंसेप्ट को देखेंगे। और जिसमें से दोस्तों सिर्फ आज हम जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यूज के बारे में देखेंगे और इसके क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वायुतक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। वायुतक यानी कि दोस्तों जो एरेनकाइमा सेल्स है वो डैश में पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो है एरेनकाइमा होता है, वो क्या होता है कॉलोरेनकाइमा सेल्स का एक पार्ट होता है। क्या होता है? कॉलोरेनकाइमा के अंतर्गत में ही ये आता है। तो इसके बारे में दोस्तों हम जब प्लांट सेल पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में दोस्तों डिटेल से हम देखेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे। तो अभी यहाँ पे दोस्तों सिर्फ इसका आंसर जान लेते हैं। जो इसका जलकुंभी जो होता है उसमें पाया जाता है। ये एरेनकाइमा क्या होता है? जलकुंभी में पाया जाता है। यानी कि एरन मतलब क्या दोस्तों? वायु, यानी कि गैप, जहाँ पे वायु का गैप होता है उसमें वैसे वैसे पौधे में पाया जाता है। तो जो जलकुंभी पौधे होते हैं उसमें एरेनकाइमा सेल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? देखिए दोस्तों अगर लवक की बात करें तो लवक को क्या बोला जाता है? प्लास्टिड बोला जाता है। लवक को क्या बोला जाता है? प्लास्टिड। लवक को प्लास्टिड बोला जाता है। ये क्या होता है दोस्तों? लवक जो हमारा होता है यानी कि जो पिगमेंट के रूप में ये काम करता है। क्या करता है? पिगमेंट के रूप में काम करता है। और और ये लवक की बात करें दोस्तों, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लांट सेल की क्या होता है? ये सबसे बड़ी कोशिका भी होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग भी होता है लवक। कोशिकांग यानी कि कोशिका का अंग जो होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग, प्लांट सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करें तो लवक होता है। इसके अंतर्गत की बात करें अगर, ये तीन प्रकार का पाया जाता है दोस्तों। क्या होता है? तीन प्रकार का पाया जाता है। पहला क्या हो गया? एक क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। जो पिगमेंट यानी कि जो पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है दोस्तों, वो हरी पत्तियों में उपलब्ध होता है। तो पेड़ पौधा भोजन किसके कारण वजह से बनाता है? वो क्लोरोप्लास्ट के कारण बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। और दोस्तों इसका एक दूसरा नाम की बात करें तो इसके दूसरा टाइप की बात करें तो एक होता है क्या? ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। ये दोस्तों इसको बोलते हैं अवर्णित कलर। क्या होता है? अवर्णित कलर यानी कि बिना रंग का हुआ, ये अवर्णित लवक। और एक तीसरे की बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ये क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, जिसे वर्णित वर्णित लवक कहा जाता है। सबका दोस्तों यहाँ पे अगर इन तीनों लवक की बात करें तो सबका क्या होता है? अलग अलग काम होता है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है? हरी पत्तियों में पाया जाता है। पेड़ पौधे की हरी पत्तियों में पाया जाता है। जो क्या करता है? हमारा भोजन बनाने का काम करता है। क्या करता है? भोजन बनाने का काम करता है। और यह कहाँ पाया जाता है? पत्ती और तना में पाया जाता है। पेड़ पौधे के पत्ती में और तना में पाया जाता है और भोजन बनाने के काम में आता है ये क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। दूसरी बात करें दोस्तों क्या है यहाँ पे? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें दोस्तों यानी कि विदाउट कलर। क्या होगा? विदाउट कलर यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है। इसका क्या होता है? कलर नहीं होता है। लेकिन इसका काम की बात करें दोस्तों तो ये क्या करता है? भोजन जो बनाता है क्लोरोप्लास्ट, उसी भोजन को क्या करता है? संग्रह करने का काम करता है, या तो स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि दोस्तों अगर स्टोर करेगा तो कहाँ पे करेगा? हमारा फल में होता है। पहला चीज कहाँ पे होता है? फल में। और दूसरी जगह अगर भोजन का स्टोर किया जाता है तो वो जड़ में स्टोर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? जड़ में स्टोर किया जाता है। और तीसरी बात करें दोस्तों यहाँ पे जो क्रोमोप्लास्ट की बात करें, ये वर्णित लवक जो होता है, वर्णित लवक क्या होता है? ये कलर प्रदान करने का काम होता है। क्रोमो मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रोमो मतलब ये होता है कलर। क्रोमो मतलब क्या होता है? कलर। तो जो ये क्या करता है? कलर प्रदान करने का काम करता है। तो जैसे अगर टमाटर की बात करें दोस्तों, टमाटर की बात करें या मिर्च की बात करें तो टमाटर और मिर्च में जो कलर पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है? लाइकोपेज के कारण पाया जाता है। लाइकोपेज के कारण, मतलब हरी जब होता है दोस्तों तब की बात कर रहे हैं। क्या होता है? ये लाइकोपेज के कारण पाया जाता है। और दोस्तों अगर गाजर की बात करें तो गाजर का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। क्या होता है?
कैरोटीन की वजह से होता है। और यानी कि दोस्तों जो फल हो या फल फूल का जो भी कलर प्रदान करने का काम करता है कौन, क्रोमोप्लास्ट करता है। क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया इसमें, रंगहीन लवक। रंगहीन मतलब क्या, मतलब कलरलेस, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता है, तो वो हमारा क्या हो गया, ल्यूकोप्लास्ट। वो क्या हो गया, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होती हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ उपस्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं उसमें, देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें प्लांट का भी गुण होता है और एनिमल का गुण होता है, दोनों गुण पाए जाते हैं। क्या होता है, दोनों गुण पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, दोनों का गुण पाया जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम यूग्लिना की बात करें, तो यूग्लिना क्या होता है दोस्तों, इसमें प्लांट और प्लांट सेल के जैसा ही, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल इसमें दोनों पाया जाता है। क्या होता है, दोनों पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों, दोनों गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ये प्रकाश संश्लेषण का काम, इसमें ये जीव क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण का जो काम करेगा वो कहाँ पे होता है, प्लाज्मा झिल्ली में होता है। क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली में। देखिए अगर ये सिर्फ प्लांट होता तो वो हरित तलवक में करता। कहाँ पे करता, हरित तलवक में करता। लेकिन ये क्या है, ये प्लांट और एनिमल का दोनों का कॉम्बो है। ये क्या है, यूग्लिना दोनों का कॉम्बो है, यानी कि दोनों, ये प्लांट की तरह भी व्यवहार करेगा और एनिमल की तरह। तो इसका जो प्रकाश संश्लेषक किया जाता है या वर्णक होता है, वो कहाँ पे होता है, प्लाज्मा झिल्ली में अवेलेबल होता है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अवेलेबल होता है। कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी होती है। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे जितने भी जो बने होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्यूलोज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज से। तो वो हमारा यहाँ पे सी नंबर का उत्तर हो जाएगा। चाहे पेड़ की पत्ती बोले, चाहे पेड़ का सेल वाल बोले, चाहे पेड़ की कोशिका की बात करें, तो वो सब किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। कोशिका भित्ति की बात कर रहा है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण की बात कर रहा है, तो इसमें भी क्या हमारा होगा, सेल्यूलोज का निर्माण करेगा। क्या करेगा, सेल्यूलोज का निर्माण करेगा। तो सही आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। माल्टोज और फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज दोस्तों, ये एनिमल किंगडम, एनिमल के प्राणी के होते हैं, या एनिमल जो होते हैं वो ये सब जनरेट करते हैं, यानी कि जीव। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। तो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग की बात करें दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का करने का काम हमारा कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, जिससे हम भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में अगर की बात करें, तो इसमें जो होता है दोस्तों, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम उपलब्ध होता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण वो आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, यानी कि सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, पादप कोशिका की बात करें, सेल वॉल हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और प्लास्टिड की बात करें, क्या होता है, प्लास्टिड, जिसको हम लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवक। तो ये दोस्तों सिर्फ सेल वाल और प्लास्टिड की बात करें, तो ये दोनों क्या होता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। सिर्फ कहाँ पे, प्लांट सेल में पाया जाता है। बाकी जितने भी ये गोल्जी का है, या माइटोकॉन्ड्रिया या तो केंद्रक, ये दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पे लवक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका, यानी कि पेड़ पौधे में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, क्रोमोप्लास्ट देखा था। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, फलों के कलर निर्धारण में काम आता है। क्या होता है, फलों के कलर निर्धारण में काम आता है।
तो उसी के अंतर्गत में दोस्तों, उसी के अंतर्गत में क्या आता है, एंथोसाइनिन्स आता है। क्या आता है, एंथोसाइनिन्स आता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा अभी, हम लोगों ने क्या देखा, जो फलों में जो कलर होता है, फलों या सब्जियों में जो कलर होता है, वो किसके कारण होता है, एंथोसायनिन क्या होता है, एंथोसायनिन के कारण होता है। तो एंथोसायनिन यानी कि बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो दो चीज हम लोगों ने देखा था दोस्तों। पहला क्या देखा था हम लोगों ने, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, हरितलवक, जिसे हम क्या कहते हैं, हरितलवक। या तो दूसरा दोस्तों सेल वॉल, क्या होता था, सेल वॉल। जो सेल वॉल या तो कोशिका भित्ति, ये दोनों कोशिका जो होता है दोस्तों, पेड़ पौधे में पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। या तो यहाँ पे दोस्तों क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो पेड़ पौधे में या प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो हरा रंग प्रदान करने का कारण दोस्तों कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधा का रंग हरा होता है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, क्लोरोफिल है। वो क्या है, क्लोरोफिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। अब दोस्तों प्लांट से क्वेश्चन हमारा क्या हो, कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम उत्तक से संबंधित क्या करेंगे, उत्तक से संबंधित क्वेश्चन को देख, कंसेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसके बाद सारे क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों थोड़ा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। पहले देखिए दोस्तों, कोशिका की उत्तक की बात करें, उत्तक या तो टिश्यू की बात करें, तो टिश्यू के स्टडी को क्या बोला जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, टिश्यू के अध्ययन को क्या बोला जाता है। टिश्यू के अध्ययन को बोला जाता है दोस्तों हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। तो उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें कि कोई अंग हमारा बनता है तो कैसे बनता है, तो सबसे छोटी इकाई शरीर का या किसी बॉडी का सबसे छोटी इकाई हमारा क्या होता है, सेल होता है। और जब सेल सेल मिलता है, सेल यानी कि एक से अधिक सेल जब मिलता है, तो हमारा क्या बनता है, वो हमारा टिश्यू बनता है। क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू यानी कि उत्तक बनता है। और जब उत्तक से उत्तक मिलता है, यानी कि उत्तक से उत्तक जब मिलेगा, तो हमारा क्या बनेगा, ऑर्गेन बनेगा। ऑर्गेन मतलब अंग, जैसे कि कोई कोई प्रॉपर अंग, अगर टिश्यू टिश्यू मिलकर के जैसे हाथ बना दिया, टिश्यू टिश्यू मिलकर के सिर्फ पैर बना दिया। जैसे कि अगर किडनी की बात करें, तो किडनी में सिर्फ एक ही प्रकार का टिश्यू होगा, तो किडनी एक अंग हो गया, तो किडनी बन जाएगा टिश्यू टिश्यू मिलकर के। तो उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों, हाँ लेकिन लेकिन दोस्तों एक ही प्रकार का सेल होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम किडनी की बात करें, तो किडनी में हमारा एक ही प्रकार का सेल होता है। और अगर हार्ट की बात करें, दिल की बात करें, तो वहाँ पे हमारा अलग प्रकार का सेल होता है। तो यहाँ पे जो देखते हैं दोस्तों, अगर किडनी में जो सेल होता है वो क्या होता है, अलग सेल होता है। और जो हार्ट में हमारा सेल होता है वो क्या होता है, अलग सेल होता है। अगर हम दोस्तों हार्ट और किडनी का सेल मिक्स करेंगे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि किडनी में अलग सेल पाया जाता है और हार्ट में अलग सेल पाया जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम कहीं फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी को क्रिकेट के साथ मिक्स कर देंगे, तो वो कैसे कैसे हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, क्योंकि फुटबॉल वाला खिलाड़ी, एक फुटबॉल के खिलाड़ी को अगर क्रिकेट में डाल देंगे तो वो काम नहीं ना कर सकता है, वो नहीं खेल सकता है, क्योंकि वो फुटबॉल खेलता है। तो उसी प्रकार किडनी वाला अगर कोशिका होगा, तो हार्ट में अगर डाल देंगे, मतलब किडनी से हार्ट में अगर डाल देंगे कोशिका, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, हर सेल का। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने क्या देखा कि यहाँ पे कि जब ऑर्गेन, जब टिश्यू टिश्यू मिलता है तो क्या बनता है, ऑर्गेन मिलता है। और जब दोस्तों ऑर्गेन ऑर्गेन मिलेगा, यानी कि अंग मिलेगा, पैर हाथ नाक मुंह शरीर पेट आदि पूरा मिल करके दोस्तों हमारा क्या बनता है, हमारा सिस्टम बनता है। एक क्या बनता है, सिस्टम्स, यानी कि सिस्टम बनता है। फिर सिस्टम के बाद दोस्तों हमारा सिस्टम सिस्टम मिल करके, जैसे कि हाथ हमारा एक सिस्टम हो गया, पैर हमारा एक अलग सिस्टम हो गया, लीवर हमारा एक अलग सिस्टम हो गया, आंख हमारा एक अलग सिस्टम हो गया। तो ये पूरा सिस्टम मिल करके हमारा क्या बनाता है, एक
ऑर्गेनिज्म बनाता है। क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव बनाता है। क्या करता है? एक जीव या तो शरीर का निर्माण करता है। एक जीव या तो शरीर का निर्माण करता है। अब हम दोस्तों अगर टाइप्स ऑफ सेल की बात करें, अगर जंतु कोशिका की जंतु ऊतक की, अगर हम जंतु ऊतक की टाइप की बात करें दोस्तों, तो ये मेनली क्या होता है, चार प्रकार का क्या होता है, क्या होता है, चार प्रकार का होता है। तो पहला जो होता है दोस्तों क्या होता है, उपकला ऊतक होता है। पहला क्या होता है, उपकला ऊतक होता है। इसका भी दोस्तों उपकला ऊतक का भी क्या होता है, छह भाग होता है, छह पार्ट होता है, यानी कि छह टाइप होता है। उपकला ऊतक का भी क्या होता है, छह टाइप होता है। लेकिन दोस्तों हम इतने अगर लंबा क्लास करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के साथ ही हम कॉन्सेप्ट को देखते चलेंगे। तो इसकी अगर उपकला ऊतक की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत में अगर हम देखें, तो इसके अंतर्गत में दोस्तों, इसके उपकला ऊतक की बात करें दोस्तों, तो जो इसमें जो कोशिका होगा, वो कोशिका के बीच में क्या होगा दोस्तों, जैसे एक कोशिका हो गया, दो कोशिका हो गया, तीन कोशिका, चार कोशिका, ये कोशिका से भरा हुआ है। तो कोशिका के बीच में जो गैप होता है, इंटरसेलुलर गैप जिसको कहते हैं, या आंतरिक गैप, वो गैप क्या होता है, नहीं होता है। गैप क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अब दोस्तों उपकला ऊतक की बात करें, तो उपकला ऊतक के अंतर्गत में हमारा क्या क्या आता है, तो सबसे पहली चीज दोस्तों हमारा क्या आता है, इसकी एग्जाम्पल की बात करें इसका, मतलब दोस्तों उपकला में ऊतक हमारा किस किस शरीर के अंग में या पार्ट में पाया जाता है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों स्किन, जो हमारा त्वचा होता है, वो किस में पाया जाता है, उपकला ऊतक में पाया जाता है। दूसरा दोस्तों, मुंह का जो परत होता है दोस्तों, मुंह का परत जो हमारा, हम जो मुंह का परत है दोस्तों हमारा शरीर का, जिसे हम खाना खाते हैं, जहाँ पे जो मुंह का परत ऊपरी लेयर या नीचे लेयर जो होता है दोस्तों, वो मुंह का परत में भी क्या होता है, उपकला ऊतक पाया जाता है। मुंह के परत में भी उपकला ऊतक पाया जाता है। और तीसरी बात करें दोस्तों, तो लाइनिंग ऑफ ब्लड सेल्स पाया जाता है, यानी कि दोस्तों रक्त नलिका का जो परत होता है, जैसे देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, फिसल्स हो गया, या तो सीरा हो गया, सीरा हो गया, और नस या तो सीरा हम जिसको कहते हैं। तो यहाँ से हमारा ये क्या होता है, ये पाइप हो गया, यानी कि ब्लड वेसल्स हो गया। तो इसके अंदर में हमारा क्या होगा, ब्लड पास होता है। तो जो ब्लड पास होता है, तो इसकी जो परत, यानी कि इसकी ऊपरी परत, पाइप का जो होता है ब्लड वेसल्स का जो आंतरिक परत होता है, वो रक्त की आंतरिक परत का या नलिका का परत होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, उपकला ऊतक का बना होता है। क्या होता है, उपकला ऊतक का बना होता है। अगर चौथी एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या होता है, लंग एलोविली, यानी कि लंग्स यानी कि फेफड़ा का जो एलोविली होता है, उसमें पाया जाता है। लंग्स में हम इसको दोस्तों डिटेल्स से इसके बारे में देखेंगे। और एक की बात करें दोस्तों, जैसे किडनी का ट्यूब्स होता है, क्या होता है, किडनी का ट्यूब्स होता है, उसमें भी उपकला ऊतक हमारा पाया जाता है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, उपकला ऊतक। अब हम दोस्तों उपकला ऊतक के बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं, उपकला ऊतक के छह टाइप के बारे में बता देते हैं दोस्तों। तो पहला टाइप क्या है दोस्तों, उसमें पहला टाइप है दोस्तों जो उपकला ऊतक का, सरल सल्की ऊतक। क्या होता है, सरल सल्की ऊतक। सिर्फ एग्जाम्पल हम बता देते हैं दोस्तों, इसको बताना डिटेल से आसान नहीं होगा। तो इस सरल सल्की ऊतक, इसके अंतर्गत में क्या आता है, सबसे पहले ये क्या होता है, पतली होता है, और क्या होता है, चपटी होता है। जो सरल सल्की ऊतक होता है, ये उपकला ऊतक का टाइप है दोस्तों। ये उपकला ऊतक का क्या है, टाइप है। तो क्या होता है, पतली होता है और चपटी होता है, पतली चपटी होता है। और एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये लंग्स के परत में पाया जाता है, लंग्स के परत में पाया जाता है। ब्लड ब्लड सेल्स के परत में, यानी कि ब्लड वाहिका यानी कि ब्लड वेसल्स के परत में पाया जाता है दोस्तों, ब्लड वेसल्स के की परत में। और और अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो एसोफेगस में पाया जाता है दोस्तों, एसोफेगस, जिसे हम भोजन नली कहते हैं दोस्तों, एसोफेगस, एसोफेगस जिसे हम क्या कहते हैं, भोजन नली कहते हैं। तो एसोफेगस में हमारा कहाँ पाया जाता है, सरक सल के ऊतक। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है दोस्तों, उपकला ऊतक का भाग है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, और ये मुंह की परत में भी पाया जाता है, मुंह की परत में भी, यानी कि कैविटी में हमारा पाया जाता है। और दूसरी टाइप की बात करें दोस्तों इसका मेरिस्मेटिक का, तो ये क्या होता है, खंभा नुमा होता है दोस्तों। ये क्या होता है, खंभा नुमा होता है। और खंभा नुमा की बात करें तो वो हमारा मतलब यानी कि कॉलम के जैसा होता है। तो ये हमारा कहाँ पाया जाता है, खंभाकार कोशिका में पाया जाता है, खंभाकार कोशिका में पाया जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सरल सल के ऊतक वाला होता है। दूसरा हो गया। तीसरी टाइप की बात करें, तो ये हमारा क्या होता है, क्यूबिकल या तो घनाकार होता है। क्या होता है, क्यूबिकल या
घनाकार, तो ये घनाकार कोशिका में पाया जाएगा। और चौथी बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है, स्टेरिटिफाइड स्टेरिटिफाइड स्क्वेमस, स्क्वेमस ऊतक में पाया जाता है। इसके अंतर्गत में दोस्तों स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस दोस्तों, जिसको स्तरीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, स्तरीकृत, जिसको क्या कहते हैं, स्तरीकृत स्क्वेमस, यही चीज दोस्तों, स्क्वेमस, क्या बोलते हैं उसको, स्क्वेमस, स्क्वेमस। इसके अंतर्गत दोस्तों हम स्किन यानी कि त्वचा के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत में क्या करते हैं, स्किन यानी कि त्वचा के बारे में पढ़ते हैं। और पांचवी की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है, सिलिएटेड होता है, एक सिलिएटेड कोलुमनर होता है, सिलिएटेड कोलुमनर होता है। और छठी की बात करें तो ये ग्लैंडुलर होता है, क्या होता है, ग्लैंडुलर होता है। ये इसका क्या हो गया दोस्तों, टाइप हो गया। इसका क्वेश्चन हम दोस्तों आगे देखेंगे। अब हमने क्या देखा दोस्तों, उपकला का देख लिया, उपकला हम लोगों ने देख लिया, और उपकला का टाइप देख लिया। हमने उपकला का क्या दोस्तों, सॉरी, उत्तक का दोस्तों हम लोगों ने पहला टाइप की देख लिया, उपकला उत्तक। अब दोस्तों दूसरा टाइप की बात करें, तो दूसरा टाइप का बात करें दोस्तों, तो वो उसके अंतर्गत में हमारा क्या आता है, एक संयोजी उत्तक आता है। क्या होता है, संयोजी उत्तक आता है, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक की बात करो दोस्तों, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब दोस्तों जो दो अंग को जोड़ने का काम करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत में हमारा क्या आता है, क्या होता है, चार टाइप आता है। पहला उपास्थि आता है, और दूसरा वसा उत्तक आता है, वसा उत्तक। और तीसरा तीसरा रक्त यानी कि ब्लड आता है। और चौथा हमारा क्या होता है दोस्तों, हड्डियां होता है। क्या होता है, बोन होता है, बोन्स या तो हड्डियां। तो इसमें हम दोस्तों ये ब्लड में हम पढ़ेंगे डिटेल से, बोन्स को भी हम पढ़ेंगे। और वसा उत्तक को बात कर दोस्तों, तो इसे एडिपोज टिश्यू भी कहा जाता है, इसे एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। और उपास्थि को दोस्तों कार्टिलेज बोला जाता है, उपास्थि को क्या बोला जाता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज की बात करें दोस्तों, तो ये कान की जो हमारी हड्डी है, यानी कि उपास्थि मतलब हड्डी का अंश है दोस्तों, ये हड्डी है, लेकिन ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो इसके अंतर्गत में क्या होता है, कान की हड्डी हो गया, नाक की हड्डी हो गया। और यहाँ पे दोस्तों दो हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट होता है, वो भी हमारा क्या होता है, उपास्थि के अंतर्गत में आता है। और एडिपोज यानी कि वसा युतक की बात करें दोस्तों, तो जो हमारे त्वचा के नीचे, हमारे त्वचा या स्किन के नीचे जो हमारा दोस्तों फैट या वसा जो जमा हो जाता है, फैट फैट या वसा जो जमा हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वसा उत्तक कहा जाता है, उसे वसा उत्तक कहा जाता है। और ब्लड और बोन्स भी ये हमारा क्या दोस्तों, संयोजी उत्तक का ही क्या है, पार्ट है। अब हम दोस्तों तीसरा टाइप के बारे में देखते हैं उत्तक का। और तीसरा टाइप की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या आता है, पेशी उत्तक। क्या आता है, पेशी उत्तक। पेशी उत्तक या तो मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू। और मस्क्यूलर टिश्यू की बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है, इसे मांसपेशी तंतु भी हम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, मांसपेशी तंतु। और मस्क्यूलर टिश्यू का मतलब क्या है दोस्तों, जहां जहां पे हमारा क्या होता है, अधिक मांस पाया जाता है, जहां जहां पे क्या होता है, अधिक मांस पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पेशी ऊतक की बात करें तो इसका भी क्या होता है, तीन पार्ट होता है। क्या होता है, तीन पार्ट। पहला क्या हो गया, स्केलेटल हो गया, स्केलेटल हो गया। और दूसरा क्या हो गया, स्मूथ हो गया। क्या हो गया, स्मूथ। और तीसरा की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा कार्डिक हो गया। कार्डिक यानी कि हार्ट यानी कि हृदय। स्मूथ मतलब क्या, स्केलेटल मतलब क्या हो दोस्तों, हड्डियां हो गया, स्केलेटल मतलब हड्डियां। और स्मूथ मतलब क्या हो गया, चिकनी हो गया, स्मूथ मतलब चिकनी। और कार्डिक मतलब हृदय से संबंधित, क्या होता है, हृदय से संबंधित। स्केलेटल इसमें भी पेशी ऊतक पाया जाता है, स्मूथ मतलब स्मूथ में भी, कार्डिक में भी। यानी ये हमारा क्या है, पेशी ऊतक का टाइप हो गया। क्या हो गया, पेशी ऊतक का टाइप हो गया। अब क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा दोस्तों, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इन सब कॉन्सेप्ट को देखते चलेंगे, क्योंकि अगर सबके बारे में डिटेल से बताने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और चौथे टाइप की बात करें दोस्तों, क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, यानी कि नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं दोस्तों, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो जिसे हम न्यूरल टिश्यूज भी कहेंगे। यहाँ पे हम ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, तंत्रिका तंत्र यानी कि क्या, तंत्रिका तंत्र
वो तो नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना क्या है, तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ना है। तो तंत्रिका ऊतक को हम क्या बोलेंगे, न्यूरल टिश्यूज। कि न्यूरल टिश्यूज भी क्या होता है, हमारा एक ऊतक का क्या है, पार्ट है, क्या ऊतक का पार्ट है। तो इस तंत्रिका तंत्र को दोस्तों हम ब्रेन में जब क्लास करेंगे क्वेश्चन, तो उस समय क्या करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों टाइप हम लोगों ने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनसे संबंधित ऊतक से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके साथ साथ टॉपिक को, कंसेप्ट को क्या करेंगे, देखते चलेंगे। क्योंकि इस टॉपिक पे दोस्तों अगर क्लास लें तो बहुत लंबा क्लास चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है टिश्यू एक। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। वृक्क, वृक्क मतलब क्या दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा, जो किडनी होता है, किडनी या तो ब्लड वेसल्स का जो पाइप होता है, ब्लड वेसल्स का जो पाइप होता है, ब्लड वेसल्स का जो पाइप होता है, तो जिसमें से ऊपरी जो लेयर होता है वहां पे क्या होता है, ऊपरी लेयर जो होता है यहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, ये क्या होता है, ब्लड फ्लो जाता है। और ब्लड के ऊपरी जो लेयर होता है वहां पे हमारा क्या होता है, उपकला ऊतक पाया जाता है। क्या होता है, उपकला ऊतक। तो उसी प्रकार किडनी के जो अंदर की जो नलिकाएं होती है, किडनी के, उस किडनी की नलिकाएं, उसमें भी क्या होता है, उपकला ऊतक पाया जाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संयोजी ऊतक हम किसको कहते हैं दोस्तों, ब्लड को कहते थे, कार्टिलेज को कहते हैं, और बोन को, यानी कि हड्डियों को बोलते हैं। तो वो हमारा क्या, संयोजी ऊतक का टाइप हो गया। पेशी ऊतक के बारे में हम, यानी कि जहां जहां पे दोस्तों मस्क्यूलर टिश्यू, यानी कि जैसे कि हार्ट की बात करें, तो हृदय में सिर्फ हमारा क्या पाया जाता है, हार्ट में सिर्फ और सिर्फ मांस पाया जाता है, यानी कि पेशी पाया जाता है। तो वहां पे हार्ट में हमारा पेशी ऊतक पाया जाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो हमारा डीएनए जो पाया जाता है, डीएनए जो पाया जाता है दोस्तों हमारा कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के क्या होता है, केंद्रक जो होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। कोशिका के केंद्रक में जो पाया जाता है, वहां पे हमारा क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। लेकिन दोस्तों कोशिका के बाहर हमारा क्या पाया जाता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऐसा अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक क्या होता है, अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका क्या होता है, अपना डीएनए होता है। क्या होता है, अपना डीएनए होता है, और अपना राइबोसोम होता है, यानी कि प्रोटीन जो निर्माण करता है ये खुद कर लेता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है अपना प्रोटीन खुद निर्माण कर लेता है, और डीएनए भी इसका क्या होता है, अपना होता है। इसीलिए इसको विचित्र अंगक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे सेल के पावर हाउस, पावर हाउस तो उसको कहते हैं दोस्तों, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस तो सेल कहते हैं, ये सत्य है। लेकिन उसको विचित्र अंग इसके लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि डीएनए किसी भी कोशिका के जितने भी अंग है, जैसे गोल्जी क्या हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, तारक क्या हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, बहुत सारे इसमें पाया जाता है। उसमें से किसी में डीएनए नहीं पाया जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा अंगक है जिसमें क्या होता है, उसका अपना डीएनए भी होता है और अपना राइबोसोम भी होता है। तो सेलुलर अंतर वस्तु कहलाती है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, नहीं दोस्तों, सूक्ष्म जीवों को पचाने का काम कौन करता है, जो लाइसोसोम होता है वो करता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, संचरण यानी मूवमेंट मतलब क्या, गति की बात कर रहा है। गति का मतलब क्या है दोस्तों, एक जगह से दूसरे जगह जाने की बात कर रहा है। तो एक जगह से दूसरे जगह अगर हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्या तंत्रिका तंत्र उसमें हमारा मदद करेगा, बिल्कुल नहीं। तंत्रिका तंत्र यानी कि तंत्रिका ऊतक की बात करें तो वो तो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है दोस्तों। तो वो हमारे शरीर के रिफ्लेक्स रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्स रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों ऑप्शन में क्या दिया गया है, तंत्रिका दिया गया है। तो तंत्रिका को हमारा, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह चलना है तो वो हमारा क्या करता है, गति नहीं करता है। जो मेन काम हमारा कौन करता है, पेशीय ऊतक करता है। पेशीय ऊतक और संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और संयोजी ऊतक के संयोजन से क्या करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकता है, यानी कि मानव का शरीर गति कर सकता है। तो वो हमारा यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक
होता है। यानी कि दोस्तों ये 3 क्वालिटी हमारा उत्तक का क्या दिया गया है, 3 यानी कि 3 गुण के बारे में दिया गया है जो उत्तक हमारा क्या करता है, तो काम करता है ऐसा। तो इससे संबंधित दोस्तों एक हमारा उत्तक होता है, क्या होता है, एक उत्तक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बोन हो गया, ये क्या हो गया, बोन या तो जो हड्डियां हमारा होता है ये हड्डियां हो गया। और इसके ऊपर की बात करें तो इसके ऊपर हमारा क्या हो गया, स्किन हो गया। क्या हो गया, स्किन हो गया, तो त्वचा हो गया, स्किन या तो त्वचा हो गया। और इसके ये त्वचा हो गया। तो दोस्तों ये हमारा बोन है, इसके ऊपर भी हमारा क्या होगा, मांस लगा होगा। क्या होगा, मांस या तो जो मांस या तो मांसपेशी लगा होगा इसमें, तो ये मांसपेशी हो जाएगा। और इसके बीच में जो यहाँ पे गैप हो जाएगा दोस्तों, इसके बीच की बात करें तो यहाँ पे जो बोन और स्किन और इस मांसपेशी के बीच में जो गैप होता है, वहां पे जो होता है हमारा ये काम कर, यहाँ पे जो बीच में पाया जाता है, तो ये हमारा क्या होता है, एलुलर टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, एलुलर टिश्यू या तो अवकाशीय उत्तक कहलाता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये आंतरिक अंगों को क्या करता है, सहारा देता है। ये आंतरिक अंगों को क्या करता है, सहारा देता है। और उत्तक मरम्मत का भी काम करता है। क्या करता है, उत्तक मरम्मत का भी काम करता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। क्या होता है, ऑप्शन में जो दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो वो हमारा क्या कहलाता है, एरोल्यूलर टिश्यू कहलाता है। या तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अवकाशी उत्तक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अवकाशी उत्तक। तो यहाँ नाम से भी अगर देखें दोस्तों, अवकाश को भर देता है, तो अवकाशी उत्तक नाम से भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसे क्या बोला जाता है, एरोलियर। इंग्लिश में डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एरोलियर टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप हो गया। क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप हो गया। अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें दोस्तों, तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि एक हमारा क्या होता है दोस्तों, लिंगामेंट। क्या होता है, लिंगामेंट होता है। तो लिंगामेंट क्या होता है दोस्तों, लिंगामेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि दो हड्डी हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, दो हड्डी हो गया। तो दो हड्डी के बीच में, दो हड्डियों को जोड़ने के बीच में जो अस्थि होता है, जो अस्थि होता है उसे क्या कहा जाता है, लिंगामेंट कहते हैं। दो हड्डियों को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, लिंगामेंट बोलते हैं। और एक होता है दोस्तों टेंडन। एक होता है क्या, टेंडन। यानी कि हड्डियों के जोड़ को क्या बोलते हैं, लिंगामेंट बोलते हैं। और हड्डी ये हमारा क्या, बोन हो गया या तो हड्डी हो गया। और इसकी बाद में क्या हो गया, एक मांसपेशी हो गया। क्या हो गया, मांसपेशी हो गया। तो इस मांसपेशी और बोन को जोड़ने का जो काम करता है उसे टेंडन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है, जो एलुलर कनेक्टिव टिश्यू का ही क्या दोस्तों, पार्ट है। तो मांस और बोन को जो जोड़ने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। और जो हड्डियों और हड्डियों को जोड़ने का काम करता है उसे लिंगामेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लेकिन क्या हो जाएगा दोस्तों, एलुलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, मेन काम क्या होता है, अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। मतलब खाली जगह को देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या था, खाली जगह था, इस खाली जगह को भरने का काम करता है। और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। और मरम्मत में सहायता देता है, ऊतकों की मरम्मत में। जैसे कि चोट अगर लग गया दोस्तों, चोट लगने के बाद जो चोटिल हो जाता है, तो वहाँ की कोशिकाएं मर जाती है। तो उस कोशिकाएं को मर जाती है, तो उसको ऊतकों की अंग की मरम्मत में क्या करता है, उसकी कोशिका को मदद करता है। तो ये अवकाशीय ऊतक यानी कि डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, हड्डी जो हमारा है वो क्या है, संयोजी ऊतक या तो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है जिसके अंतर्गत में हमारा क्या था, ब्लड आता है, बोन आता है, अस्थि आता है। यानी कि अस्थि मतलब क्या दोस्तों, कार्टिलेज आता है, कार्टिलेज आता है, इसके बारे में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा हड्डी निम्न में से क्या है, एक संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है। तो बी नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या देखा था हम लोगों ने, जो स्किन या त्वचा होता है हमारा, त्वचा की जो जस्ट हमारा जैसे कि चमड़ी है दोस्तों, जो हाथ या पैर कहीं की चमड़ी, तो उसके जस्ट ये स्किन की जो नीचे, स्किन के नीचे जो हमारा एक लेयर बन जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फैट आने की जमा हो जाता है। फैट या मोटाई या तो वसा जमा हो जाता है। क्या होता है, जमा हो जाता है वसा। तो उसे क्या कहते हैं हम, वसा ऊतक कहते हैं। स्किन या त्वचा की जो नीचे मोटाई या फैट जो जमा हो जाता है उसे वसा ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वसा ऊतक। यानी कि ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, अवकाशी ऊतक।
तो यहाँ पे ये उत्तक यानी कि ये स्किन था और ये हड्डी था, स्किन हड्डी, और यहाँ पे एक मांसपेशी था, और इसके बीच में जो लेयर था वो हमारा क्या कहलाता था, अवकाशी उत्तक कहलाता था। लेकिन यहाँ पे स्किन के नीचे जो हमारा वसा जमा हो जाता है, यानी कि इस वसा स्किन के नीचे वसा जमा होता है, उसी वसा को क्या बोलते हैं, वसा उक्त उत्तक बोलते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा उत्तक उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? सेम क्वेश्चन दोस्तों, पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, जो उत्तकों को मदद करने का काम कौन करता है, एरियोलर करता है। कौन करता है, एरियोलर करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? देखिए दोस्तों, वसा संचायक ऊतक यानी कि हम लोगों ने क्या देखा था, जो वसा ऊतक हमारा होता है, वसा ऊतक होता है जो स्किन की क्या होता है, त्वचा के जस्ट नीचे होता है, त्वचा के जस्ट नीचे जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वसा ऊतक। और वसा ऊतक को ही हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का क्या होगा, एडिपोज टिश्यूज क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊतक क्या होता है? देखिए दोस्तों, ऊतक क्या होता है, हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया था कि ऊतक हमारा क्या होता है, एक ही प्रकार के छोटी छोटी कोशिकाओं से, कोशिका, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, मान लेते कोशिका है, क्या है ये, अलग अलग कोशिका है, जो सारा कोशिका मिल करके क्या करेगा, एक टिश्यू का निर्माण करेगा। यानी कि कोशिका कोशिका मिल करके क्या करेगा, टिश्यू का निर्माण करेगा, जो हमारा क्या कहलाएगा, ऊतक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऊतक कहलाएगा, ऊतक कहलाएगा। लेकिन दोस्तों एक विशेष बात, हमने क्या देखा था, अगर हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर फुटबॉल के प्लेयर को क्रिकेट में डाल दिया जाए तो क्या वो खेल सकता है? नहीं खेल पाएगा, क्योंकि वो फुटबॉल का खिलाड़ी है और क्रिकेट में डाल देगा तो वो नहीं खेल पाएगा। तो उसी प्रकार अगर हार्ट का टिश्यूज है तो वो सिर्फ वो हार्ट के टिश्यूज में ही काम कर सकता है। अगर इस हार्ट के टिश्यू को अगर हम ब्रेन में शिफ्ट कर दें तो क्या ब्रेन के टिश्यू पे काम कर सकता है क्या? नहीं काम कर सकता, क्योंकि हार्ट का टिश्यू अलग होता है और ब्रेन का जो टिश्यू होता है वो अलग होता है। हर एक ऑर्गेन का टिश्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, कोई सर अगर बात करें टिश्यू का तो ये हमारा क्या राउंड है, ये राउंड है, और ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो ये टिश्यू इसके साथ मेल नहीं खा सकता है। यानी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर दो शेप होगा दोस्तों अगर टिश्यू का, तो ये एक साथ ज्वाइंट नहीं हो सकता है। तो जो मूल रूप से मतलब क्या है दोस्तों, तो हार्ट का जो कोशिका होगा वो हार्ट में ही काम आएगा, और जो ब्रेन का कोशिका है वो ब्रेन के लिए ही काम आएगा। तो अलग अलग काम नहीं आ सकता है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भी, बिल्कुल गलत दोस्तों। जो कोशिकाएं समान रूप से समान होती है वो एक ही प्रकार का काम करेगा, वो अलग अलग काम नहीं करेगा। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, जो हार्ट का कोशिका है एक ही प्रकार का होगा, सिर्फ हार्ट में ही काम आएगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है, भिन्न नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर हमने क्या देखा, ब्रेन का कोशिका और हार्ट का कोशिका अलग अलग होकर कैसे एक साथ हो सकता है, परंतु दिखने और कार्य में समान होता है। तो भिन्न यहाँ पे हो गया, तो पहले गलत हो गया। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न, भिन्न नहीं दोस्तों, अगर यहाँ पे समान हो जाता तो सही आंसर हो जाता। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में कार्य करने में समान होते हैं, यानी कि दिखने में भी एक जैसा होता है और कार्य करने में भी एक जैसा होता है, वही हमारा क्या होता है, उत्तक कहलाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था कि अभी डेफिनेशन जो देखा हम लोगों ने दोस्तों, उत्तक का डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें तो वो दिखने में क्या होता है, समान होता है। दिखने में भी समान होता है, कार्य भी क्या करता है, समान कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो उत्तक हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था, जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा या संयोजी उत्तक है, उसके अंतर्गत में हम लोगों ने देखा था ब्लड एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, और हड्डी या तो बोन हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंतर्गत में कार्टिलेज भी हमारा क्या था, एक कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत में आता था। तो इस संयोजी उत्तक या तो कनेक्टिव टिश्यू, ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो ब्लड और हड्डियों से संबंधित रखता है। मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने। तो संयोजी उत्तक का उदाहरण दोस्तों सबसे आसान क्या होता है, ब्लड होता है, और एक क्या होता है, बोन होता है। तो यहाँ पे हमारा हड्डी यानी कि बोन सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जो एक संयोजी उत्तक का क्या है, उदाहरण है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो संयोजी ऊतक सेम क्वेश्चन दोस्तों, वो हमारा क्या कहलाता है? हड्डी, हड्डी कहलाता है। क्या होता है? हड्डी या तो ब्लड हमारा क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। डैश एक संयोजी ऊतक है। तो देखिए संयोजी ऊतक हमारा क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन को अगर देखें, कोलेंट कायमा, अस्कोलेंट कायमा और पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा ये तीनों क्या है? हमारा प्लांट टिश्यूज है। ये क्या है? प्लांट टिश्यू से संबंधित रखता है। तो ये प्लांट टिश्यू में हम इनको देखेंगे। और दोस्तों आप यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान देते होंगे दोस्तों कि संयोजी ऊतक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। संयोजी ऊतक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। रक्त डैश प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है, तो वो हमारा एक संयोजी प्रकार के उदाहरण है, जो क्या है? बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त क्या है? रक्त एक हमारा एक संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? तो वो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। मुंह की परत डैश से बनी होती है। देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था उपकला ऊतक। क्या देखा था? उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक में हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो हमारा मुंह की परत होती है वो उपकला ऊतक के अंतर्गत में आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो चारों का चारों क्या है? हमारा उपकला ऊतक का ही उदाहरण है। क्या है? उपकला ऊतक का ही उदाहरण है। लेकिन हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था कि जो अस्क्वेमस, हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों? जो अस्क्वेमस उपकला ऊतक होता है, अब अस्क्वेमस उपकला ऊतक, उसमें हमारा क्या पाया जाता है? मुंह की परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुंह की परत पाया जाता है। और जो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स की जो परत होता है, वो परत भी हमारा क्या होता है? स्क्वेमस उपकला के अंतर्गत में आता है। वो क्या होता है? स्क्वेमस उपकला के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्क्वेमस उपकला सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वेमस की बात करें तो स्क्वेमस स्क्वेमस यहाँ पे दिया गया दोस्तों। कहाँ पे? सी नंबर पे दिया गया है स्क्वेमस एपिथेलियम। एपिथेलियम इस उपकला का इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? एपिथेलियम बोलते हैं। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो क्या है? जिसे पपड़ीदार उपकला भी कहा जाता है। हमारे शरीर में एक अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? अगर हमारे शरीर के सबसे बड़ा अंग की बात करें दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं? त्वचा है। क्या है? त्वचा है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ा अंग है। शरीर की सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग। लेकिन दोस्तों अगर तंत्र की बात करें तो वो हमारा क्या है? सबसे बड़ा अंग ये भी है, लेकिन वो आंतरिक तौर पर है। क्या है? ये आंतरिक में है। आंतरिक मतलब क्या दोस्तों? आंतरिक यानी कि शरीर के क्या है? अंदर में है। ये शरीर के क्या है? अंदर में है। तो तंत्रिका भी हमारा क्या है? सबसे बड़ा है, लेकिन ये शरीर के अंदर में है। यहाँ पे हमारा सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक होता है। त्वचा के बीच हम लोगों ने क्या देखा था? ये हमारा ऊपरी परत क्या है? स्किन है, यानी कि त्वचा है। और त्वचा के जस्ट नीचे जो हमारा होता था, त्वचा के जस्ट नीचे जो लेयर हमारा दोस्तों जो जमा हो जाता है, त्वचा के नीचे जो जस्ट लेयर हमारा जमा हो जाता है, वो हमारा क्या होता है? वसा होता है। क्या होता है? वसा, या तो फैट जमा हो जाता है। तो जो फैट जमा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वसा ऊतक, या तो उसे इंग्लिश में एडिपोज ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोज। यानी कि बी नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? पशु ऊतक का सेंस है दोस्तों एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू की बात करें दोस्तों, तो एनिमल के अंतर्गत में क्या होता है? मनुष्य भी जो है हमारा एनिमल टिश्यू के अंतर्गत में ही आता है। यानी कि जो मनुष्य का जो ऊतक होता है वो भी क्या कहलाता है? पशु ऊतक ही कहलाता है। तो निम्न में से कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है? तो पेशी ऊतक हमारा क्या है? मनुष्य का ऊतक है। पशु ऊतक यानी कि देखिए तो एनिमल टिश्यू, तो पेशी ऊतक भी हमारा क्या है? एनिमल टिश्यू है। बिल्कुल सही। संयोजी ऊतक ये भी हमारा क्या? एनिमल टिश्यू है। उपकला ऊतक भी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों एनिमल टिश्यू है। तंत्रिका तंत्र ये भी हमारा एनिमल टिश्यू है। तो ये दोस्तों चारों ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है? सही ऑप्शन दिया गया है, जो कि पशु ऊतक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई आंसर हमारा सही नहीं हो जाएगा। क्या होगा? कोई आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि ये चारों का चारों हमारा क्या है? पशु ऊतक या तो एनिमल टिश्यू ही है। डैश ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है।
तो वो हमारा दोस्तों क्या होता है, सेम क्वेश्चन दिया गया है तो वो हमारा क्या होता है, सरल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या रहता है, जो हमारा जिसको क्या कहते हैं, सरल सरल स्क्वेमस उत्तर दोस्तों, या तो इसे हम क्या बोलते थे, सल्की स्क्वेमस कहते थे, सल्की, जिसमें हमारा क्या पाया जाता था, मुंह के आंतरिक परत, या तो फिर ब्लड वेसल्स पाया जाता था, या एल्वियली का जो लेयर होता है वो पाया जाता था। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की बात करें दोस्तों, तो स्ट्रेटिफाइस जो स्क्वेमस या जो स्ट्रेटिफाइस, यानी कि जिसको अस्थिरीकरण कहते हैं दोस्तों, अस्थिरीकृत 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 जो लेयर के रूप में होता है, क्या होता है, लेयर के रूप में होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड यानी कि जो त्वचा के अंतर्गत में पाया जाता है, तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। मैट्रिक्स, तो जो मैट्रिक्स जिसमें पाया जाता है दोस्तों, मैट्रिक्स जिसमें पाया जाता है वो हमारा क्या होता है, संयोजी उत्तक होता है। मैट्रिक्स का अर्थ है दोस्तों कि जो जाले टाइप में पाया जाता है, जाले टाइप में, तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे जो संयोजी उत्तक होगा सही आंसर हो जाएगा। और संयोजी उत्तक की बात करें दोस्तों तो हमारा क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड होता है, बोन होता है, और कार्टिलेज हमारा होता है, जो किसके अंतर्गत में आता है, संयोजी उत्तक के अंतर्गत में आता है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, पेशी ऊतक दोस्तों हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि जो पेशी ऊतक हमारा है कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार की हैं। पेशी ऊतक की बात करें दोस्तों तो 3 ठो हम लोगों ने पढ़ा था। कौन कौन सा पढ़ा था, एक स्केलेटल पढ़ा था, क्या था, स्केलेटल, स्केलेटल पढ़ा था, दूसरा स्मूथ पढ़ा था, और तीसरा, तीसरा क्या पढ़ा था, कार्डिक या तो हार्ट, हार्ट, कार्डिक या तो हार्ट यानी कि हृदय के बारे में पढ़ा था। 3 चीज पढ़ा था। तो इस स्केलेटल को भी दोस्तों क्या बोला जाता है, रेखित भी बोला जाता है, या तो कंकाल भी कहते हैं इसको। तो कंकाल या तो स्केलेटल रेखित पेशी ऊतक हमारा कहलाता है ये। और दूसरा स्मूथ यानी कि चिकनी, चिकनी कहलाता है। और कार्डिक की बात करें तो ये हृदय से संबंधित है, हृदय से। तो 3 प्रकार का हमारा पेशी ऊतक पाया जाता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है, बाह्य परत कहलाती है। देखिए दोस्तों, जो हमारा स्किन है, स्किन है, तो जो हमारा स्किन होता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं ईपी। क्या होता है, ईपीडर्मिस। ईपी क्या होता है, डर्मिस। डर्मिस मतलब होता है दोस्तों त्वचा। डर्मिस मतलब क्या होता है, त्वचा। डर्मी यानी कि दोस्तों जिसको रूट वर्ड हम कहते हैं, तो डर्मी मतलब क्या होता है, त्वचा। तो जहां पे भी अगर डर्मी दिख जाए, डर्मी जहां पर भी दिख जाए और आगे पीछे भी कुछ भी लगा हो, तो उसी क्या कहते हैं, हम त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वचा कहते हैं। तो एपिडर्मिस की बात करें, हमारा यहाँ पे त्वचा से संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है दोस्तों, हमारा त्वचा होता है। और उस त्वचा को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक की बात करें दोस्तों, तो हमारा अस्थि यानी कि कार्टिलेज जिसको कहते हैं, ब्लड भी है, और उपास्थि, ओ सॉरी, ये बोन हो गया, और ये कार्टिलेज हो गया, और ये रक्त हो गया। तो ये तीनों हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, या तो संयोजी ऊतक है। तो यहाँ यहाँ पे हमारा तंत्रिका कोशिका क्या है, बिल्कुल नहीं संयोजी ऊतक है। तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलाइव और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो फेफड़ा हमारा है, फेफड़ा हमारा कभी भी रेस्ट में नहीं रहता है। हम जब हम सोते हैं तभी हमारा चालू रहता है, यानी कि हार्ट और फेफड़ा हमारा हमेशा क्या होता है, प्रोसेस में अपना लगा रहता है, काम करने में अपना लगा रहता है। यानी कि ये क्या है, अस्थायी रूप से है। क्या है, अस्थायी रूप से है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के कोशिका से त्वचा बनी है, त्वचा बनी है। तो देखिए दोस्तों, जो त्वचा हमारा है, त्वचा जो हमारा बना हुआ है, तो त्वचा हमको हम क्या जानते हैं, जो हमारा बाह्य ऊतक होता है वो हमारा क्या होता है, यानी कि बाह्य ऊतक जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, त्वचा होता है। त्वचा होगा तो उसको, तो त्वचा जो हमारा बाह्य का होगा वो हमारा क्या करेगा, सब कुछ झेलेगा, यानी कि ठंडा भी झेलेगा, कोल्ड झेलेगा, हीट को झेलेगा,
और पानी को, वाटर को सब कुछ को झेलने का काम करेगा त्वचा हमारा। तो उसमें क्या होता है, जो अधिचर्म कोशिकाएं होती है, क्या होती है, अधिचर्म कोशिकाएं होती है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो एक मृत्यु उत्तक के रूप में दोस्तों काम करेगा। क्या करेगा, मृत्यु उत्तक के रूप में काम करेगा। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे अगर अंतिम में हम लोगों ने जो देखा था, एपिथेलियल ग्रुप में हम लोगों ने कितना देखा था, एपिथेलियम या तो उपकला उत्तक में दोस्तों, एपिथेलियम उत्तक था जो, या तो जो उपकला उत्तक था, उपकला उत्तक में हम लोगों ने कितना पार्ट देखा था, 6 देखा था। कितना देखा था, 6 देखा था। जिसमें से जो दोस्तों, जो छठा वाला पार्ट था हमारा, छठा पार्ट था, उसका नाम क्या था, ग्लैंडुलर था। क्या था, ग्लैंडुलर था। तो ग्लैंड मतलब क्या होता है दोस्तों हमारा, ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड मतलब हमारा क्या होता है, ग्रंथि होता है। क्या होता है, ग्लैंड मतलब हमारा क्या होता है, ग्रंथि होता है। तो जो ग्रंथि बनाने का काम करेगा हमारा कौन करेगा, एपिथेलियल उत्तक ही करेगा, जिसका जो छठा पार्ट था वो हमारा करता होगा। तो यहाँ पे एपिथेलियल उत्तक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो ग्रंथियों को बनाने का काम करेगा। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को आंतरिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आंतरिक परत की बात करें तो जो हमारा उत्पन्न करने का काम करता है, तो वो हमारा क्या होता है, जो क्यूबोइडल, क्यूबोइडल, क्यूबोइडल मतलब क्या दोस्तों, क्यूबोइडल, क्यूबोइडल मतलब जो घनाभा आकार का हमारा होगा कोशिका, उत्तक, जो घनाभा आकार का हमारा कोशिका होगा, वो क्या करेगा, आंतरिक समर्थन का काम करेगा। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कार ग्रंथियां बनाती है। तो ग्रंथियां, हमने पिछला क्वेश्चन दोस्तों 146 नंबर में क्वेश्चन में क्या देखा, कि जो एपिथेलियल होता है या तो जो उपकला उत्तक होता है, उपकला उत्तक का जो छठा हमारा था, छठा टाइप था ग्लैंडुलर, वो हमारा क्या करता है, ग्रंथियां बनाने का काम करता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या तो फिर दोस्तों ऑप्शन से भी हम छाट सकते हैं इसको, दोस्तों हम ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। जैसे कि देखिए, तंत्रिका तंत्र क्या हमारा ग्रंथि का निर्माण करता है या बनाता है, बिल्कुल नहीं। मांसपेशियां बनाता है, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे संयोजी उत्तक की बात करें तो ब्लड हमारा यहाँ पे, या हड्डी संयोजी उत्तक है, तो क्या ब्लड या हड्डी हमारा ग्रंथियां बनाता है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बी नंबर का जो एपिथेलियल उपकला उत्तक, एपिथेलियल उत्तक या तो उपकला उत्तक सही आंसर हो जाएगा। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, हिस्टामिन स्रावक की बात करें, हिस्टामिन स्रावक की बात करें तो जो संयोजी उत्तक होता है दोस्तों हमारा, संयोजी उत्तक, उसके अंतर्गत दोस्तों एक कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है। क्या होता है, कोलेजन नाम का क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। कोलेजन नाम का क्या होता है, प्रोटीन होता है। और उसी प्रोटीन के द्वारा क्या किया जाता है, हिस्टामिन स्रावित किया जाता है। ये हिस्टामिन को स्रावित किया जाता है। तो ये कोलेजन प्रोटीन किस में पाया जा रहा है, हमारा संयोजी उत्तक में पाया जा रहा है। तो संयोजी उत्तक यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग अवकाशोतक या तो एलुलर टिश्यू डैश के बीच एक पूरक उत्तक फिलर टिश्यू का काम करता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, एक हमारा क्या था, त्वचा था, और यहाँ पे क्या था, हड्डी था। क्या था, हड्डी था। ये सबसे ऊपरी वाला क्या हो गया हमारा दोस्तों, त्वचा या तो स्किन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बोन हो गया। और इस त्वचा और बोन के बीच में यहाँ पे हमारा क्या था, मांसपेशिया था। क्या था, मांसपेशिया था। क्या था दोस्तों, मांसपेशी था यहाँ पे। और इसी मांसपेशी के बीच में यहाँ पे जो हमारा था वो क्या था, एरुलर टिश्यू था। क्या था, एरुलर टिश्यू था। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्किन और मांसपेशी के बीच में है। क्या है, स्किन और मांसपेशी के बीच में उत्तर। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो अवकाश उत्तक एरुलर टिश्यू हमारा पाया जाता है, स्किन और मांसपेशी के बीच में पाया जाता है। निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। तो लाल संयोजी उत्तक हमारा कौन है दोस्तों, वो हमारा क्या है, लाल संयोजी उत्तक यानी कि ब्लड है। ब्लड जिसको हम क्या कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लेकिन ये सिर्फ क्या है, एक ब्लड का क्या है, एक कण है। ये पूर्ण रूप से क्या है, ब्लड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा रुधिर यानी कि ब्लड, सी नंबर का हो जाएगा। और ब्लड की बात करें दोस्तों, तो इस ब्लड के अंतर्गत में तीनों हमारा आता है, जो एक प्लाज्मा होता है,
और ये आरबीसी पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है। ये ब्लड के अंतर्गत में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा, रुधिर या ब्लड, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। डैश उत्तक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रंथि का हमारा निर्माण करने का काम करता है वो कौन करता है, उपकला उत्तक करता है। क्या करता है, उपकला उत्तक करता है। क्या करता है, उपकला उत्तक करता है। और उपकला उत्तक हमारा कहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि उपकला उत्तक की बात करें दोस्तों, तो हमारा ब्लड यहाँ पे क्या बह रहा है, ये ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स के पाइप बह रहा है। तो यहाँ पे जो ऊपर हमारा जो लेयर होता है वो हमारा क्या होता है, उपकला उत्तक होता है। या तो मुंह की जो कैविटी की बात करें, मुंह की जो कैविटी की बात करें तो ऊपर परत होता है, वो हमारा क्या होता है, उपकला उत्तक होता है। तो जो उपकला उत्तक का जो छठा हमारा था, कौन था, ग्लैंडुलर। क्या था, ग्लैंडुलर जो था वो हमारा क्या करता है, ग्रंथियों का निर्माण करता है। तो यहाँ पे संयोजी उत्तक मांसपेशी क्या हमारा ग्रंथि का निर्माण करता है क्या, बिल्कुल नहीं। संयोजी हमारा उत्तोलन करता है क्या, बिल्कुल नहीं। तंत्रिका तंत्र भी नहीं करता है। तो वाहिका आने के दोस्तों, यानी कि वेसल्स, यानी कि वेसल्स, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो, चाहे वो एल्वियली वेसल्स हो, चाहे वो कार्डिक वेसल्स हो, उस सब में क्या होता है, वहां पे क्या किया जाता है, ग्रंथि का निर्माण होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आज हम लोगों ने दोस्तों जितने भी एनिमल टिश्यू थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। एनिमल टिश्यू का सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और आई होप दोस्तों आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा या तो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में।